जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टैटिक जीके की कड़ी में बैंकिंग के इतिहास को देखेंगे। और बैंकिंग के इतिहास की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे भारत में आरबीआई देश का एक केंद्रीय बैंक है और आरबीआई सभी बैंकों का बैंक है। लेकिन भारतीय इतिहास में खोला गया पहला बैंक कौन सा था? तो भारतीय इतिहास में खोला गया पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि जीके का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचे। हम बात कर रहे हैं कि भारत में खोला गया पहला बैंक कौन सा था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, भारत में खोला गया पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। माय डियर, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से भारत में सन 1770 ईस्वी में ये बैंक खोला गया था और खोलने वाली थी एक ब्रिटेन की अलेक्जेंडर एंड कंपनी। अलेक्जेंडर एंड कंपनी, इस कंपनी के द्वारा ये भारत में खोला गया पहला बैंक था। अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा भारत में खोला गया ये पहला बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से खोला गया था। इसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें तो हमारे भारत में सीमित देयता के आधार पर, यानी कुछ इसमें भारतीयों का थोड़ा बहुत सहयोग था। सीमित देयता थी, खोला अंग्रेजों ने ही था। सीमित देयता के आधार पर, सीमित देयता के आधार पर खोला गया पहला बैंक। ये क्वेश्चन आया है दोस्तों, और ये पहला बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, ये 1881 ईस्वी में खोला गया था। तो माय डियर यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भारतीयों को खोलने का पता नहीं था, इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको खोल के दिखाएंगे। आपको खोलना नहीं आता है, इसलिए अंग्रेजों ने हमें खोल के दिखाया। और भारत में पहली बार किसने खोला था? अंग्रेजों ने खोला था। किसके नाम से? बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से 1770 ईस्वी में। और खोलने वाली कौन थी? वो थी अलेक्जेंडर एंड कंपनी, जिसने भारत में पहली बार खोला था। और दोस्तों सीमित देयता के आधार पर खोला गया पहला बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। इसके बाद में पूर्णतः भारतीयों के द्वारा खोला गया पहला बैंक। तो दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब तक अंग्रेज खोल रहे हैं, इस बार हमने कहा कि हम खोल के दिखाएंगे और हमने खोल के दिखा दिया 1894 में। 1894 में माय डियर भारतीयों के द्वारा खोला गया पहला बैंक था, जिसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम बात करें तो इसे पीएनबी के नाम से जाना जाता है। और पंजाब नेशनल बैंक एक पीएनबी बैंक था और ये बैंक पूर्णतः भारतीयों के द्वारा खोला गया पहला बैंक था। तो याद रखना दोस्तों, ये तो भारत में खोले गए बैंकों की बातें हैं। और इसी कड़ी में माय डियर अंग्रेजी सरकार ने ब्रिटिश भारत में प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की थी। प्रेसिडेंसी बैंक, प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की थी। इन बैंकों को बोला जाता था प्रेसिडेंसी बैंक। और ये बैंक थे, सबसे पहले था बैंक ऑफ बंगाल। पहला था बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल 1806 ईस्वी में खोला गया था। बैंक ऑफ बंगाल 1806 ईस्वी में खोला गया था। इसके बाद दूसरा बैंक आया, प्रेसिडेंसी बैंक था वो भी, बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसको हम मुंबई के नाम से जानते थे। अंग्रेज इसको बॉम्बे किया करते थे, बैंक ऑफ मुंबई।
ये खोला गया दोस्तों 1840 ईस्वी में। सर हम इन बैंकों को क्यों देखें? क्योंकि इन्हीं बैंकों से आगे जाके हम एक बैंक को पैदा करेंगे, एसबीआई को। तीसरा बैंक था बैंक ऑफ मद्रास। अब दोस्तों क्या हुआ, ये खोला गया 1843 में। अब दोस्तों क्या हुआ कि जो ये बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास थे, ये आप तीन ध्यान रखना आराम से। इन तीनों बैंकों की विशेष बात थी कि इन तीनों ही प्रेसिडेंसी बैंक इनको बोला जाता था। इन तीनों बैंकों का 1921 में केंद्रीकरण किया गया और एक बैंक बनाया गया, क्योंकि दोस्तों देश के ही नहीं पूरी विश्व में और विशेषकर ब्रिटेन के प्रथम वर्ल्ड वार में आर्थिक हालात खराब हो गए थे, और इसलिए भारत में आर्थिक और बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ब्रिटिश सरकार की मजबूरी थी कि उसे एक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता महसूस हुई। और उसी कड़ी में दोस्तों उन्होंने 1921 में इन तीनों बैंकों का 1921 में इन तीनों बैंकों का क्या कर दिया, एकीकरण कर दिया। ध्यान दीजिए यहाँ पर ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का एकीकरण करके एक बैंक बना दिया। उस बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। तो दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश सरकार 1921 में क्या कर रही है, इन तीनों बैंकों का एकीकरण कर रही है और एक बैंक बना रही है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब दोस्तों क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का एकीकरण करके एक बैंक बना दिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और दोस्तों जब तक हमारी आरबीआई की स्थापना नहीं हुई तब तक देश में केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने। उसके बाद अंग्रेजों को फिर से 1930-29 में जो भयंकर विश्व में आर्थिक मंदी आई थी, उस वजह से अंग्रेजों को फिर से एक नए बैंक बनाने के बारे में विचार करना पड़ा और इसलिए उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन का गठन किया। उसकी बात हम अलग से करेंगे और इस तरह से आरबीआई की हम स्थापना करेंगे। वो आर्थिक मंदी थी, इसकी वजह से अंग्रेजों को फिर सोचना पड़ा। लेकिन जो अंग्रेजों ने 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया था दोस्तों, इसको देश की आजादी के बाद भारत सरकार ने क्या किया, 1 जुलाई 1955 को भारत सरकार ने इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके क्या बना दिया, एसबीआई बना दिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि भारत सरकार ने क्या किया, इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया और 1 जुलाई 1955 को किस बैंक की स्थापना हो गई दोस्तों, आपकी एसबीआई। इस तरह से हमारा एसबीआई अस्तित्व में आया और हमारी एग्जाम का ये क्वेश्चन बन गया कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1955। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1955। तभी हम पढ़ते हैं कि जिस समय एसबीआई बैंक बनाया गया उस समय भारत सरकार ने एसबीआई बैंकों का समूह बनाया था, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ जो इंडिया थी इसके अंदर 6 बैंक थे। धीरे धीरे उनका एकीकरण हो गया और इस तरह से वर्तमान में एक एसबीआई है। हम आपको अलग से बताएंगे कि किस तरह से उन बैंकों का जो एसबीआई समूह के बैंक थे उनका विलय एसबीआई में कर दिया गया। लेकिन अभी आप इतना ध्यान दें कि जो सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की थी, इन तीनों बैंकों का 1921 में क्या हो गया, एकीकरण हो गया और क्या बना दिया ब्रिटिश सरकार ने, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई 1955 को भारत सरकार के द्वारा एसबीआई की स्थापना कर दी गई। ये तो था एसबीआई की स्थापना। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारी आरबीआई की स्थापना कैसे हुई। तो दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और मैं अब एसबीआई के बाद आरबीआई की स्थापना की बात कर रहा हूं। ये 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ मुंबई 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था और इन तीनों बैंकों का एकीकरण करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया और उसका बाद में राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई 1955 को एसबीआई बनाया गया। इस तरह से क्वेश्चन बन गया कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1955 को। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि हमारे भारतीयों के द्वारा खोला गया पहला बैंक कौन सा था।
वो बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। देखिए उधर ब्रिटिश सरकार ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया 1921 में, उसके बाद एसबीआई बन गई। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, एसबीआई की स्थापना, ये क्वेश्चन बार बार आया है, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। माय डियर ध्यान रखना, एसबीआई की स्थापना कब हो रही है? 1 जुलाई 1955। अब देखिए ये एक एसबीआई समूह था, इसमें और भी बैंक थे, हम उनकी बात करेंगे क्योंकि वर्तमान समय में भारत सरकार ने सभी एसबीआई समूह के बैंकों का एकीकरण करके एक ही बैंक बना दिया। कौन सा? एसबीआई। अब क्या हुआ कि भारत सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसके द्वारा दोस्तों हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, कौन सा कमीशन आ रहा है? हिल्टन यंग कमीशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर एक आरबीआई अधिनियम पारित किया 1934, और उसी अधिनियम के तहत दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। तो दोस्तों अब हमारे पास ये दोनों क्वेश्चन आ गए। पहला क्वेश्चन, एसबीआई की स्थापना कब हो रही है? 1 जुलाई 1955 को। और आरबीआई की स्थापना कब हो रही है? 1 अप्रैल 1935 को। याद रहेगा दोस्तों। यहां पर ध्यान दीजिएगा, देश की आजादी के बाद 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण। अब हमारी एग्जाम के क्वेश्चन हमारे पास आ गए दोस्तों। पहला क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। किस कमीशन की सिफारिश पर? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी गई। देश की आजादी के बाद 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भाई आरबीआई जो है, इस आरबीआई की अगर हम बात करें तो इस आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था? तो दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। तो मिल गया आपको क्वेश्चन, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। अब क्वेश्चन फिर आता है कि जिस समय आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ और आरबीआई की देश की आजादी भी हुई थी, तो क्योंकि वो जो कार्यकाल था गवर्नर साहब सीडी देशमुख का, सीडी देशमुख, माय डियर, इन सीडी देशमुख की हम बात करें तो इनका कार्यकाल 1943 से लेकर 1949 तक रहा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, इस बीच देश आजाद भी हो गया और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी हो गया। तो दोस्तों यहाँ फिर क्वेश्चन 2 बन गई कि भारत की आजादी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। देश आजादी के समय क्या देख रहा था? सीडी देशमुख देख रहा था आरबीआई। और उसके बाद आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय उसके गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय भी उसके गवर्नर सीडी देशमुख थे। धन्यवाद दोस्तों। आगे की हम आरबीआई की स्थापना, उसके जो द्वारा अब तक गवर्नर रहे हैं, प्रमुख गवर्नर, उनकी बात करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। और आरबीआई के द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं और आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, ये हम देखेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।